जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का हमारा 21वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश बचे हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की जानकारी मंदसौर जिले से प्राप्त जीर्ण अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने सरबपुरी राजवंश, गोहिल राजवंश, परिहार राजवंश या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, गोहिल राजवंश। गोहिल राजवंश की जानकारी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से प्राप्त जीर्ण अभिलेख से मिलती है। इसमें इस वंश के प्रमुख शासक विग्रहपाल, बच्छराज, बैरी सिंह, लक्ष्मण आदियों के नाम भी मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नरेंद्र, प्रसन्नमात्र, जयराज, सुखदेव आदि शासकों का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन है आपके सामने गोहिल वंश, सरबपुरी वंश, परिहार वंश या फिर देवगिरी के यादव वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश का विस्तार दक्षिणी कौशल प्रदेश में था जो कि गुप्तों के समकालीन था। इस वंश का जो संस्थापक था वो सरबराज था, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? सरबपुरी को बनाया था। तथा इसका उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में भी मिलता है। इसके पश्चात क्रमशः नरेंद्र, प्रसन्नमात्र, जयराज, सुखदेव, प्रवरराज आदि शासक बने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, परिव्राजक वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है पन्ना, निमाड़, बघेलखंड या फिर मंदसौर। देखो, जो परिव्राजक वंश था ये मुख्यतः पन्ना से था, लेकिन इसका विस्तार संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में था। इस वंश का जो प्रथम शासक था वो था देवादय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए, पन्ना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने अपनी राजधानी उच्चकल सतना को बनाया था? ऑप्शन है आपके सामने गोहिल वंश, परिव्राजक वंश, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी उच्चकल सतना को बनाया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मध्य प्रदेश में कच्छप घाट वंश का मूल स्थान था। ऑप्शन है गोपाद्री ग्वालियर, नलपुर नरवर, दिलीपपुर दतिया या फिर ए शाह मुरैना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, गोपाद्री ग्वालियर, जो कि कच्छप घाट वंश का मूल स्थान था। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, कच्छप घाट वंश के शासक किसको स्वयं का संबंध संतित के रूप में मानते थे? ऑप्शन है आपके सामने दशरथ, श्रीराम, लव या फिर कुश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है श्रीराम। कच्छप घाट के वंश के जो शासक थे वो अयोध्या के राजा श्रीराम के पुत्र कुश की संतति स्वयं को मानते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नरवर के राजा नल ने नरवर के दुर्ग का निर्माण कब करवाया? ऑप्शन है 141, 351, 294 ईस्वी या फिर 815 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, 294 ईस्वी। कच्छप घाट वंश का जो राजा था नल, उसने 294 ईस्वी में नरवर के दुर्ग का निर्माण करवाया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, विदर्भ के प्रतापी शासक भीमरथ की कन्या जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ था उसका नाम क्या था?
ऑप्शन है आपके सामने कलावती, राजवसंती, दमयंती या फिर विद्योत्तमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, दमयंती। विदर्भ के प्रतापी शासक भीमरथ की कन्या जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ था उसका नाम क्या था? दमयंती था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कच्छप घात राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन है ग्वालियर, दवकुंड, नरवर, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। कच्छप घात राजवंश मूलतः गोपाद्री ग्वालियर का था। इनकी 3 शाखाएं थीं, जिनमें से एक शाखा थी सिंघोनिया जिले मुरैना में, एक करेरा नरवर शिवपुरी में थी, और एवं एक और शाखा थी जिसका नाम था दवकुंड शाखा, जो कि श्योपुर में थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? डी। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है कच्छप घाट राजवंश की ग्वालियर शाखा का संस्थापक था। ऑप्शन है महिपाल, पद्मपाल, वज्रदामन या फिर राजा नल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, वज्रदामन। कच्छप घात राजवंश की जो ग्वालियर शाखा है उसका संस्थापक कौन था? तो वो वज्रदामन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इतिहासकार कनिंघम के अनुसार कच्छप घात राजवंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन है राजा नल, राजा वज्रदामन, राजा सूरजसेन या फिर राजा महिपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा सूरजसेन। प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम ने कच्छप घात राजवंश का प्रथम शासक राजा सूरजसेन को माना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है राजा सूरजसेन, राजा मानसिंह तोमर, वज्रदामन या फिर जीवाजी राव सिंधिया। तो सही आंसर है ए, राजा सूरजसेन। किलों का रत्न कहा जाने वाला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के रूप से विख्यात प्रसिद्ध ग्वालियर दुर्ग का निर्माण 1772 ईस्वी में कच्छप घात राजा सूरजसेन ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सिंघोनिया स्थित ककनमठ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महिपाल, पद्मपाल, वज्रदामन या फिर सूरजसेन। तो सही आंसर क्या है? ए, महिपाल। मुरैना जिले में आसान नदी के तट पर स्थित सिंघोनिया मंदिर का निर्माण कच्छप घाट शासक महिपाल द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कच्छप घाट राजवंश का वह शासक जिसने चंदेल शासक से ग्वालियर को जीता। ऑप्शन है राजा सूरजसेन, राजा वज्रदामन, सूर्यपाल या फिर अजयपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा वज्रदामन। यह कच्छप घाट वंश का प्रतापी शासक था जिसने चंदेल शासक धंगदेव को 997 ईस्वी में पराजित किया और उससे ग्वालियर दुर्ग जीता। ठीक है, और कच्छप घात राजवंश की राजधानी भी इसको बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है पद्मपाल, अजयपाल, सूर्यपाल या फिर आस्करन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है ए, पद्मपाल। ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर का जो निर्माण है उसकी जो नींव है वो कच्छप घाट शासक पद्मपाल ने रखी थी, जबकि निर्माण कार्य का जो पूर्ण है वो किसने करवाया था? वो महिपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का बना एकमात्र सास बहू मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है राजा जयवल, राजा धंग, महिपाल या फिर राजा भोज ने। तो देखो, यदि पद्मपाल आता है तो आप पद्मपाल लगाएंगे, यदि महिपाल आता है तो महिपाल लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है? वो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि महिपाल ने इसको पूर्ण करवाया था और नींव किसने रखी थी? पद्मपाल ने रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? ऑप्शन है सास बहू की, भगवान विष्णु की, कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन की या फिर भगवान शिव की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, भगवान विष्णु। जो सास बहू मंदिर है ग्वालियर में स्थित है उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, जिसे कालांतर में विरूपति शब्द के रूप में सास बहू मंदिर कहा जाने लगा। इसका जो मूल नाम है वो सहस्त्र बाहु मंदिर है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, नलपुर नरवर में कच्छाघात वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वज्रदामन, पद्मपाल, सुमित्र या फिर महिपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, सुमित्र। सुमित्र द्वारा शिवपुरी जिले के नरवर में कच्छपघात वंश की जो क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और ये किसका पुत्र था? तो ये वज्रदामन का पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कच्छपघात से संबंधित सती प्रथा का स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कुलावर गुना, नरवर शिवपुरी, पवाया ग्वालियर या फिर सिंघोनिया मुरैना। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, कुलावर गुना। कुलावर गुना जिले से प्राप्त सती प्रथा अभिलेख जो स्तंभ लेख है वो कच्छपघात वंश से संबंधित है, जिसमें दो कच्छपघात राजकुमार सिंहदेव एवं देवपाल की मृत्यु होने पर उनकी पत्नियों क्रमशः कुबला देवी एवं कुंता देवी के सती होने का क्या है, प्रमाण मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सास बहू तालाब कहाँ पर निर्मित है? ऑप्शन है करेरा शिवपुरी, एसाह मुरैना, नरवर शिवपुरी या फिर कुंतावर मुरैना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, करेरा शिवपुरी। शिवपुरी जिले के करेरा में करेरा के किले परिसर में सास बहू तालाब का निर्माण करवाया गया है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो कच्छपघात शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, दबकुंड जिले श्योपुर के कच्छपघात राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन है युवराज, अभिमन्यु, अर्जुन या फिर विजयपाल। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, युवराज। युवराज दबकुंड स्थित जो कच्छपघात राजवंश है उसका संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन है, दबकुंड के कच्छपघात राजवंश का वह शासक जिसने कच्छपघात कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है विजयपाल, युवराज, अर्जुन या फिर अभिमन्यु। सही आंसर है बी, युवराज। दबकुंड के कच्छपघात राजवंश का शासक युवराज ने कच्छपघात कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।